नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और लाख टके की बात में आइए सबसे पहले वो कौन सी महत्वपूर्ण 4 खबरें हैं जिन पर इस बुलेटिन में हमारी नजर रहने वाली है। आइए जल्दी से उन पर एक नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे भारत चीन बॉर्डर पर किस तरीके से जल प्रलय है, वहां न्यूज नेशन पहुंचा है, वहां की एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। उसके बाद जासूसी का जिन कौन कितना क्लीन, इस पर बात करेंगे। किस तरीके से संसद का मानसून सत्र जो है लगातार इसकी भेंट चढ़ता जा रहा है। पंजाब में बॉन्डर अब भी जारी है, घमासान अब भी मचा हुआ है, सिद्धू वर्सेस अमरिंदर अभी भी चल रहा है, दोनों के बीच में पैचअप नहीं हो पाया है। और तीसरा है एक कबाड़ी वाले का काला खजाना, हम आपके सामने रखेंगे कैसे एक कबाड़ी वाले की अकूत संपत्ति पर पुलिस की लाठी चली। तो ये तमाम खबरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं किस तरीके से बारिश, मानसून है और बारिश लगातार मूसलाधार हो रही। कई इलाके ऐसे हैं देश के जो इस वक्त पानी से दो चार हो रहे हैं, पानी तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम आपको लेकर जाने वाले हैं भारत चाइना बॉर्डर, जहां पर न्यूज नेशन की टीम पहुंची और वहां पर आईटीबीपी के जवान किस मुस्तैदी से जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ों पर हाहाकार मचा है। बरस रही है आफत, दरक रही है जमीन। कहीं रस्सी पर रेस्क्यू, कहीं पानी में फंसी जान। पहाड़ पर मूसलाधार मुसीबत जारी है। आफत की दोहरी मार, सारी कोशिश बेकार। मॉनसून के बादल बरसे तो बारिश ने पहाड़ों में कहर बरपा दिया। पहाड़ी ढाल से पानी के साथ साथ मलबा मौत बनकर नीचे सरक रहा है। वैसे तो साल भर ही पहाड़ों में नदियां अपनी रफ्तार से डराती हैं, लेकिन बरसात के सीजन में बारिश से लबालब नदियां हर कुछ तबाह करने पर आमादा हैं। नदियां खतरे के निशान से काफी ऊपर भयंकर वेग से सफर कर रही हैं और पहाड़ी ढाल उनको और भी खतरनाक बना दे रहे हैं। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से बादल फटने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें कई लोगों की जान तक जा चुकी है। हालात पिथौरागढ़ में भी खतरनाक हैं। जिंदगी पर मुसीबत कितनी भारी है, इसे जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम ने जान हथेली पर लेकर सैलाब का सामना किया। कुलागाड़ में इस अस्थाई पुल से अब देखिए हम आगे की ओर जा रहे हैं और खतरा बहुत ज़्यादा है। जो लोग पहले शुरुआत में यहाँ रहे होंगे उनके लिए दिक्कतें ज़्यादा हैं और आप देखेंगे कि किस तरह से ये जो पूरा अस्थाई पुल है ये चुनौतियों भरा भी है। कोशिश हमारी भी यही है कि आपको हर हकीकत से रूबरू करा पाएँ। इसलिए आप अगर देखेंगे तो यहाँ ऊपर की ओर से जो पानी आ रहा है वो कितना खतरनाक है। अगर किसी तरह का कोई बोल्डर आता है तो उससे कई बार आपकी चुनौतियां बढ़ जाती हैं, आपकी परेशानियां बढ़ जाती हैं। पानी के प्रवाह को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि ये नदी अभी अपने रौद्र अवतार में नहीं है, क्योंकि जब पानी का प्रवाह अपने भयंकर अवतार में रहता है तो ये पूरा इलाका डूबा डूबा नजर आता है। आज भले ही आपको कैमरे के सहारे अस्थायी पुल दिख पा रहा हो, लेकिन बीती 8 जुलाई को पानी की ताकत के आगे सब कुछ तबाह हो चुका था, बर्बाद हो चुका था। इस जगह पर जहां हम मौजूद हैं, ठीक सामने अगर आपको दिखाऊं तो ये पुल देखिए आप पहले। ये पुल किस हाइट पे है? जो पहले अस्थाई पुल था वो इसी हाइट पे था और उस पुल को जब इस पानी ने हिट किया होगा तो कितने ऊपर तक ये पानी रहा होगा ये आप समझ सकते हैं। तो इन पहाड़ों पर ऐसी दुश्वारियां हैं, ऐसी चुनौतियां हैं कि उसके बीच में किसी भी तरह का जो कंस्ट्रक्शन है वो खड़ा नहीं हो पाता है। यहाँ पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ मुझे जो टेक्निकल टीम काम कर रही है उसने बताया कि इन पहाड़ों पर जहाँ तक आप मिट्टी देख रहे हैं इतने ऊंचाई तक पानी आया है। इतनी ऊंचाई तक पानी आने का मतलब साफ है कि कितना ज़्यादा इसमें पानी और बोल्डर रहा होगा। भारत चीन सीमा पर मौजूद कुलागाड़ का पूरा इलाका पानी ने तबाह कर दिया था, जिसे अब फिर से आईटीबीपी के जवान तैयार कर रहे हैं। इस अस्थायी पुल के नीचे से बहने वाले पानी की रफ्तार पर जरा एक बार गौर करिए तो घर बैठे ही आपको साफ अनुभव होगा इस छोटे से पुल को भी बनाने में जवानों को किस कठिन मुसीबत का सामना करना पड़ा होगा।
इस तरह जब पानी बढ़ता है नदियों में, पहाड़ की नदियों में, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है आप देख सकते हैं। जो पानी का वेग है उसे देखकर आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कितना मुश्किलों और कितनी चुनौतियों से भरा हुआ है। इस जगह पर अगर थोड़ा सा भी आपका पाँव फिसला तो आप समझिए आप गहरी खाई में गिर सकते हैं, नदी में गिर सकते हैं। नदी का वेग इतना है कि फिर किसी को भी रेस्क्यू कर पाना बहुत मुश्किल होगा। पहाड़ी पत्थरों को काटकर प्रचंड वेग से बहता ये मटमैला पानी कुदरत की तबाही की निशानियां बयां कर रहा है, जो बता रहा है पहाड़ की घाटियों में कुदरत का ये मौसमी पानी अपने पूरे क्रोध के साथ मैदान पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहा है। कुलागाड़ से सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज़ नेशन। बारिश का पानी सिर्फ परीक्षा ही नहीं ले रहा है, बल्कि यहां पर जिंदगी की उम्मीद को भी धूमिल कर रहा है। लेकिन कहते हैं जहां चाह वहां राह। आइए आपको दिखाते हैं किस तरीके से पहाड़ी इलाकों में इस बारिश के बवंडर के बावजूद जिंदगी उम्मीद की डोर से बंधी हुई है। पहाड़ों पर आसमान से बरस रही आफत जमीन पर जिंदगी धराशायी कर रही है। बारिश के पानी ने नदियों को हाहाकारी बना दिया है, जिसके बाद उत्तराखंड में भारत चीन बॉर्डर पर नदियां तूफानी वेग से बह रही हैं। भारत चीन सीमा पर सरहद की सुरक्षा आईटीबीपी के सुरक्षा जवानों के जिम्मे रहती है, लेकिन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के कुलागाड़ इलाके में ऊपर से आते पानी ने सड़कों के साथ साथ गांवों को जोड़ने वाले पुलों को भी तबाह और बर्बाद कर दिया है। सीमा की निगहबानी करने वाले जवान अपनी सैलाब के पानी की तूफानी ताकत के आगे अपनी पोस्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। पहला तो पानी की कहर वाली रफ्तार, दूसरा पथरीला कठिन रास्ता, तीसरा पीठ पर भारी सामान, चौथा बरसाती रास्ते की फिसलन और पांचवा खराब रास्ते। ये सब मिलकर जवानों की कड़ी परीक्षा ले रहे हैं। इस वक्त हम आपको ये दिखा रहे हैं कि जो कुलागाड़ एलागाड़ क्षेत्र में जो पुल टूटा, उसके टूटने से दिक्कतें कितनी हुई। आप देखिए मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, अब आप ये समझिए ये सामने से जो कुलागाड़ में पानी आ रहा है वो कितना खतरनाक है और पुल ना होने की वजह से कितनी दिक्कतें हैं। आईटीबीपी और भारतीय सेना की जो टीमें यहाँ पर काम करती हैं उनके लिए बहुत दिक्कतें हैं, क्योंकि अगर पुल होता तो वो यहाँ से सीधे अपने जो उनकी पोस्ट है वहाँ तक जा सकते थे, लेकिन पुल ना होने की वजह से दिक्कतें ये हैं कि यहाँ से आपको नीचे उतरना है और यहाँ से आप पैदल इस पुल को पार करते हुए जाएंगे, और पानी अगर बढ़ता है या किसी तरह का कोई बड़ा बोल्डर आता है तो आपको दिक्कतें ज़्यादा हो सकती हैं। ये आईटीबीपी की टीम जो चीन बॉर्डर की ओर जा रही है, उस टीम को देखकर आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुश्किलें कितनी ज़्यादा हैं। आपके पास वजन है, आपके पास सामान है, और इस सामान को लेकर आपको कई किलोमीटर तक जाना है। भारतीय सेना के साहस के आगे दुश्मन क्या, कुदरत भी घुटने टेक देती है। जहां 12 दिन पहले पानी ने बर्बादी मचाई, वहां आज पानी के सैलाब को पार करने के लिए अस्थायी पुल बनकर तैयार है। तूफानी पानी के वार ने मुश्किलें केवल जवानों के लिए बढ़ाई हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि इस तबाही से आसपास के गांवों का भी संपर्क टूट गया। इसके बाद से गांव के लोगों की मुश्किलें संकट में तब्दील हो गई। भाई साहब कहाँ से आप आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम एलागाड़ जा रहे हैं सर, ये दुकान है बगल पे, वहाँ पे बैठने जा रहे हैं सर। अभी जब से पुल टूटा है उसके बाद दिक्कतें बहुत हो रही हैं। दिक्कतें बहुत हो रही है सर, और अभी पुल बनने की संभावना है, 2 बजे तक का टाइम दे रखा है सर। अच्छा, शुरुआत में हमने देखा कि 3 लोहे के पुल रखे थे, तब तो लोगों को पार करने में भी डर लग रहा होगा, आप थोड़ा सा फिर भी? रस्सी का था जी, रस्सी से भेज रहे थे, रस्सी से सेफ्टी बेल्ट लगा के भेज रहे थे वो लोग, तो इसी में तब तक ये पुल हुल बनाने का संभावना किया है सर। कुलागाड़ में भारतीय जवान नया पुल बनाने में युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं, लेकिन उससे पहले पानी पूरी ताकत से फौरी तौर पर बनाए गए पुल पर तूफानी वार कर रहा है। ऐसे में ये पुल कब तक पानी के कहर को झेल पाता है, ये तो वक्त ही जाने। हाँ, लेकिन यही अस्थायी पुल अभी पानी की प्रलयंकारी तूफानी वेग के आगे उम्मीद की सबसे मजबूत डोर है। ये अगर आप देखेंगे इस तरह के पुल ये बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन आपको हर तस्वीर दिखानी है, तो हमारी कोशिश यही है कि ताकि आपको ये बता सकें
कि चुनौतियां कितनी ज़्यादा हैं, मुश्किलें कितनी ज़्यादा हैं। लेकिन एक बात ये तय है कि इस पूरे क्षेत्र में इस तरह की आपदाएं आते रहती हैं, लोग मजबूत हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपदा प्रबंधन को लेकर कुछ ठोस नीति होनी चाहिए। आसमान से बादल बरस रहे हैं, पहाड़ों के बीच नदियां तूफानी वेग से प्रवाहित हो रही हैं और इसी तूफानी संकट के बीच जिंदगी अपनी धीमी रफ्तार से बढ़ती जा रही है। पिथौरागढ़ से सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज़ नेशन। भारत चीन सीमा से सटे धारचूला में काली नदी भी अब रौद्र रूप दिखा रही है। एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए यहां पर रस्सी ही एकमात्र सहारा बचा है। मॉनसून में बारिश के बाद जलती तपिश से राहत है। पहाड़ों में पानी ने हरियाली को नया रूप रंग दे दिया है। नजारे मन को मोहने वाले हैं, लेकिन इस खूबसूरती की कीमत काफी खतरनाक है। मॉनसूनी बारिश ने पहाड़ी घाटियों में बहने वाली नदियों में नई ऊर्जा भर दी है, जिसकी वजह से नदियां अपने किनारों को काटते हुए अपना विस्तार कर रही हैं। उत्तराखंड से लगी भारतीय चीन सीमा पर काली नदी का भी रौद्र अवतार देखने को मिल रहा है। नदी की तेज रफ्तार ने पहाड़ को काटना शुरू किया तो ऊपर बनी सड़क धराशायी हो गई, जिसकी वजह से सेना की बड़ी गाड़ियों का आना जाना ठप हो गया। चीन बॉर्डर पे मैं इस वक्त आप अगर देखेंगे तो यहाँ मांगती से पहले हूँ, और जो लीपू लेक बॉर्डर को धारचूला से जोड़ती है सड़क, ये सड़क आधी टूट चुकी है। बड़ी गाड़ियाँ जो सेना की है उनकी आवाजाही नहीं हो पा रही है, और बहुत फ्रिक्वेंटली जो बड़ी गाड़ियों का मूवमेंट होता था वो फ़िलहाल रोका गया है। इसलिए जगह जगह पे तमाम बड़ी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। आगे भी ये पूरी रोड धंस सकती है, इसके लिए लगातार आप देखिए यहाँ पर कुछ पत्थर लगा के रोका गया है, जो खतरनाक है उस क्षेत्र को रोका गया है। धारचूला का ये इलाका भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल से भी लगता है। काली नदी के एक तरफ भारत की सरहद है तो दूसरी ओर नेपाल की। पानी से लबालब भरी उफनती काली नदी के पानी के खतरे के बीच बकट में बैठकर रस्सी के सहारे नदी पार करने की इन तस्वीरों को देखकर आपका दिल भले ही कांप जाए, लेकिन हर साल इस इलाके में काली नदी को पार करने का केवल और केवल यही रास्ता होता है लोगों के पास। यकीनन यह तरीका काफी खतरनाक और जोखिम भरा है, लेकिन जिंदगी की उम्मीद नदी के दोनों कोनों को इसी रस्सी के सहारे जोड़े हुए है। तो आप ये देखिए किस तरह से इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर आपको भारत की सीमा से जो नेपाल में लोग जा रहे हैं वो आपको जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस तरह से एक रस्सी लगाई गई है, उस रस्सी के ज़रिए उनको दूसरी ओर भेजा जा रहा है नेपाल में। नीचे एसएसबी की टीम रहती है, चेक करती है, देखती है, और उसके बाद ही यहाँ से फिर इन लोगों को इनके गांव की ओर भेजा जाता है। सामने के गांव जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये नेपाल के गांव हैं। अगर ठीक सामने दिखाऊं तो आप देखिए ये नेपाल के गांव हैं, और यहाँ के लोग जब यहाँ से अपने गांव की ओर जाना होता है तो इस तरह रस्सी में ये लोग बैठते हैं, और फिर एसएसबी की टीम इनको यहाँ से दूसरी ओर भेजती है, या फिर दूसरी ओर से अगर यहाँ आना होता है तो वहाँ से भी इनको भेजा जाता है और पूरी तरीके से चेक किया जाता है, और चेकिंग करने के बाद फिर ये दूसरी ओर जा पाते हैं। पहाड़ों में मानसूनी बारिश ने कैसे तूफानी कहर मचाया है, जिसमें फंसकर जिंदगी पर मुसीबत मूसलाधार बरस रही है, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है। धारचूला से सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज़ नेशन। केरल में रोजाना कोरोना के 10,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां के मुख्यमंत्री ने बकरीद पर लोगों को छूट दे रखी है। इसी पर आज सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। केरल सरकार बकरीद के मौके पर कोरोना गाइडलाइंस से भारी डिस्काउंट के ऐलान को लेकर बुरी तरह फंस गई है। इस मामले पर आज हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये डरावना है कि ऐसे हालात होने के बावजूद प्रतिबंधों में इस तरह की छूट दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने बकरीद के मौके पर केरल सरकार की ओर से कोविड गाइडलाइंस में रियायत दिए जाने के फैसले पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि केरल सरकार ने उन इलाकों में जहां पर कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 15% से भी ज़्यादा है, वहां पर भी एक दिन के लिए दुकान खोलने का फैसला लिया। ये फैसला पूरी तरीके से कारोबारियों के दबाव में आकर लिया गया था, और ये फैसला एकदम दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल केरल में बकरीद के मौके पर कोरोना गाइडलाइंस में रियायत दी गई है।
इसमें बाजारों से जुड़े नियमों में ढील भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार से इस मसले पर जवाब मांगा था। मंगलवार को इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मौके पर कोर्ट ने कहा कि केरल सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार को दिए गए हमारे निर्देश का पालन करना चाहिए। कोर्ट ने सख्ती से रुख अपनाते हुए यही याद दिलाया है सरकारों को कि आर्टिकल 21 का उल्लंघन किसी भी कीमत पे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी सरकार किसी प्रेशर ग्रुप, किसी धार्मिक प्रेशर ग्रुप के दबाव में आकर या अन्य किसी परिस्थितियों के कारण आर्टिकल 21 से खिलवाड़ करती है लोगों के जीवन से, तो वह कोर्ट उसको कभी माफ नहीं करेगी। केरल सरकार के इस फैसले का विपक्ष, खासकर बीजेपी ने सख्त विरोध किया है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन ने विजयन सरकार के फैसले को वोट बैंक की राजनीति करार दिया है। बकरीद को लेकर विशेष छूट दी गई है। नहीं, केरला सरकार इस तरह की पॉलिटिकल रवैया लेने के बजाय केरला सरकार साइंटिफिकली इसको देखना चाहिए। लॉकडाउन कब लगाना है, रिलैक्सेशन कब देना है। लेकिन सर, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि लगातार एक समुदाय के लिए क्यों इतना ज्यादा वो लोग करते रहते हैं? यही तो प्रश्न है, उनको जवाब देना है। क्या उनका वोट बैंक के आधार पर ये निर्णय लेते हैं या साइंटिफिक कारणों से निर्णय लेते हैं? केरल में ईद के मौके पर पाबंदियों में दी गई छूट का विरोध इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से किया गया था। एसोसिएशन ने राज्य सरकार को कोरोना का खतरा बताते हुए आगाह किया था। टीम न्यूज़ नेशन। जम्मू के उधमपुर में महिला डीएम की दिलेरी का वीडियो सामने आया है। आइए आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसमें महिला जो आपको दिखाई पड़ रही है, उनका नाम है डीएम इंदू ची। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए वो खुद प्रशासनिक अमले के साथ मौके पर जा पहुंचे। रास्ता नहीं है, घुटनों तक पानी है, लेकिन जैसे ही शिकायत मिली, सैलाब के बीच में दौरा कर लिया। न सिर्फ सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया, बल्कि जो लोग वहां फंसे थे उन्हें भी बाहर निकाला। और इसीलिए ये वीडियो आज अधिकारी की दिलेरी को सलाम करता वीडियो है। और चलिए अब बात करते हैं आपके पसंदीदा शो देश की बहस की, जिसका आपने आज जो मुद्दा चुना है वो मुद्दा आपके सामने हम रख रहे हैं। आज का मुद्दा है कोरोना काल में बकरीद, सुप्रीम कोर्ट ने किसे लगाई फटकार। 83% लोगों ने आज इस मुद्दे को चुना है। तो इसी पर देखिए 8:28 पर देश की बहस दीपक चौरसिया के साथ।